हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसमें हमने दोस्तों जीडीसी का पेपर हल कर दिया है। अब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये पेपर हल कर रहे हैं जो 2021 में हुआ था। अभी करंट का पेपर है, ध्यान दीजिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और आगे कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि प्रश्नों का लेवल क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जन मन में तपोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक या प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र गुणचंद्र का है कि क्षेमेंद्र का है कि विश्वनाथ का है कि शारदा तनय का है। ऑप्शन इसलिए चारों पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे जो है कि थोड़ी दृष्टि बाधित होते हैं तो वे चारों में से एक अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो को वो लोग भी सुनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रसा, आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा विश्वनाथ। रसास्वाद के संबंध में उक्त कथन पंडित विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ का। रसा या रसास्वादन, संस्कृत साहित्य में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते इति रसा इस प्रकार दी गई है, अर्थात ध्यान दीजिए, जिससे आस्वादन मिले वही रस है। दुख सुख, ये क्या है? आप ध्यान दीजिए, सुख दुखात्मक किसी भी प्रकार के दृश्य या श्रव्यालोकन साहित्य से पाठक के मन में जो विशेष प्रकार की अनिवर्सनीय अदृश्य अमूर्त, मतलब जिसे देखा ना जा सके, अनुभूति स्वतः जागृत हो जाती है, स्वतः जागृति हो जाती है, ठीक है, जागृत हो जाती है, उसे ही रस या रसास्वादन कहते हैं। इसका कोई मूर्त या साकार स्वरूप नहीं होता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र कई बार पूछा जाता है मिलान करने वाले प्रश्न में। छठे 7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन किया है। रसास्वाद के संदर्भ में अन्य विचारकों के विचार निम्न हैं। आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विचार आप देख लिए होंगे अच्छे से, जो हम आगे बातचीत कर लिए दोस्तों। अब देखिए इनके विचार में किसके विचार आपको आगे देखने हैं। रामचंद्र गुणचंद्र के, इन्होंने रस सुख कारक एवं दुख कारक दो रूपों में को माना है, सुख दुखात्मक रस। क्षेमेंद्र जी क्या मान रहे हैं? आचार्य क्षेमेंद्र काव्य को रस जीवितम घोषित करते हैं। इसका औचित्य सिद्धांत रस सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग किस पे बात करेंगे? रस के अन्य आलोचकों पे बात करेंगे। अन्य आलोचक में आप शारदा तनय, इनका भी हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे हो। तो इन्होंने रस के बारे में क्या कहा है, आप उसे एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। शारदा तनय ने नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं। इन्होंने भाव प्रकाश नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की है। ये भी पूछा जाता है भाव प्रकाश किसका है, तो आप मिला पाएंगे। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10, नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, ठीक है, पर प्रतिष्ठा उनमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिनके साक्षात्कार से सब श्रोताओं का, पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? तो आप सभी का जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? शुक्ल जी का यह कथन है। आगे चलेंगे, साधारणीकरण के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या आप लोगों को बताए हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से बात कर लीजिए और मतलब जान लीजिए क्या क्या शुक्ल जी कहे हैं साधारणीकरण के बारे में। इनसे प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए। साधारणीकरण के संबंध में उक्त कथन राजचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण भाव का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। इसे असाधारण
या साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। साधारणीकरण के माध्यम से काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया है। अर्थात साधारणीकरण से पाठक को लगता है कि जो साहित्य वह पढ़ रहा है वह स्वयं पाठक का है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। व्यक्ति अपने अगल बगल और उसके अंदर का कवि जब जागता है तो वही लिखता है जो स्वयं अनुभूति किया होता है। जब वो चीज़ें पाठक के सामने जाती तो लगता है पाठक के बारे में ही ये चीज़ें कही जा रही हैं। ठीक है, मन को पकड़ने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। अब देखिए, साधारणीकरण के विषय में अन्य कथन किसके हैं? नगेंद्र का जी का देख लीजिए। कवि अपनी अनुभूति के साथ अपना रस भी सहृदय के पास भेजता है, अतः रस की स्थिति कवि के हृदय में मानना उतना ही अनिवार्य है जितना सहृदय के हृदय में मानना। ठीक है, सहृदय, स का मतलब होता है साथ में, हृदय मतलब हृदय। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जी का कथन क्या है? साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादम्य है। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं है। ठीक है, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के का कथन देख लीजिए। साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों, विचारों, आदर्शों को पाठक या समाज में संप्रेषित करता है। आइए आगे चलते। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वादन प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। साधारणीकरण व्यंजना के विभाव व्यापार का परिणाम नहीं है। ठीक है, स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। सी है, विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग, रसानंद अखंड होता है। आप फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न को दोबारा पढ़िए और आपने ऑप्शन को भी पढ़ लिया है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वादन प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। कौन सा कथन अनुपयुक्त है? तो साधारणीकरण व्यंजना के विभाव व्यापार का परिणाम नहीं है। ये क्या है? गलत है, अनुपयुक्त पूछ रहा है प्रश्न के पूछने का तरीका आप ध्यान से सुने। ठीक है, यह कथन जो है अभिनव गुप्त का नहीं है। ठीक है, अब आप आगे चलिए और इनके अन्य कवि के बारे में पढ़िए। अभिनव गुप्त जी क्या कहे हैं? कश्मीर निवासी अभिनव गुप्त, समय भी पूछा जाता है, 10वीं सदी उत्तरार्ध है। इनके प्रसिद्ध भरत के नाट्य शास्त्र और आनंदवर्धन के ध्वन्यालेख के टीकाकार के रूप में है। ठीक है, यह मूल रूप से दार्शनिक तथा शैव थे। शैव जिससे इन्होंने शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन किया है। अभी आपसे पूछा जाएगा इनके दर्शन का क्या नाम है, तो आप बता दीजिएगा। प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अभिनव गुप्त के रसास्वादन प्रक्रिया संबंधित मत है व्यंजना, विभावना, विभावन, व्यापार द्वारा साधारणीकरण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट जो है कि अभिनव गुप्त के अनुसार जो इनके मत हैं उनको आप एक बार नोट डाउन एक जगह कर लीजिए। विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। विभावादि के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सामाजिक की अनुभूति भी साधारणीकरण होता है। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग, रसानंद अखंड होता है। ये रस को आनंद रूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे ये भी बनता है ना, अब ये प्रश्न कितना ही आप ध्यान देंगे तो ये प्रश्न कितना क्लिष्ट भाषा में है। रस ध्वनि किसे कहा जाता है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि की, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि की, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आपको आ रहे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न को अच्छे से देखिए ताकि भविष्य में दोबारा रिपीट हो तो हम उसे कर सकें। तो रस ध्वनि किसे कहा जाता है? तो यही है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, डी। ठीक है, अब इनको एक बार व्याख्यायित रूप से आप देख लीजिए, इन्हें आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा है उसे नोट कीजिए, एग्जाम समय में आप फटाफट दोहरा लेंगे। ध्यान दीजिए, जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर
अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को प्रदान करते हैं, तब वहाँ अर्थ ध्वनि कहलाता है। किसे कहते हैं अर्थ ध्वनि, तो आप समझ पाएंगे। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने ध्वनि के अनेक भेद किए, जो इस प्रकार है: अभिधामूलक, लक्षणामूलक। मेन पूछा जाएगा, दो बताइएगा, अभिधामूलक, लक्षणामूलक। अब देखिए इन दोनों के भी दो दो भेद हैं। अभिधामूलक के दो भेद हैं: संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि। ठीक है। अब संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि दो प्रकार की होती है: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। असंलक्ष्य ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो ये भी रस ध्वनि होती है। उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं, एक रस, दूसरा भाव। तो आप देखिए भाव फिर कितने प्रकार के हो जा रहे हैं: भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। ठीक है। अब देखिए अभिधामूलक या विविच्छा तन्य पर वाच्य ध्वनि, इसमें वाच्यार्थ विविध या कथित होने पर भी अन्य अर्थपरक व्यंग्यनिष्ठ हो, उन्हें अभिधा मूलक या विवच्छिता पर वाच्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ पर आश्रित रहता है। इसके दो भेद हैं: संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि को आप पढ़ लीजिए। इसमें व्यंग्य अर्थ के पूर्व वाच्य का बोध होता है और दोनों का पूर्व संबंध स्पष्ट रहता है। यहाँ शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति और उभय शक्ति पर निर्भर रहती है। सॉरी दोस्तों, ठंड का मौसम है। इसके भी दो भेद हैं: वस्तु ध्वनि, आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु ध्वनि यह वह ध्वनि है जिसमें व्यंग्यार्थ केवल वस्तु रूप होता है। इसमें प्रायः द्वयर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखिएगा: सुन सुन प्रीतम आलसी, धूर्त सूम धनवंत, नवल बाल ही में हरस, बाढ़त अनेक। व्यवधान के लिए खेद है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुनि सुनि प्रीतम आलसी, धूर्त सूम धनवंत, नवल बाल हिय में हर्ष, बाढ़त स्नेह अनंत। अलंकार ध्वनि को देख लीजिए एक बार आप लोग। इसमें विज्ञार्थ अलंकार मूलतः होता है: प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, निशा बह गई डूबे तारे। प्रिय तुम भूल गए, मैं क्या गाऊं, निशा माने रात होता है, बह गई डूबे तारे। तो दोस्तों रात तो बहने वाली नहीं है, डूबे जो है कि तारे डूबने वाले नहीं है। ठीक है। यह क्या है, व्यंग्य है। ठीक, आगे चलते हैं, आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जू ही सुरभि की एक लहर से अश्रुबिंदु में डूब डूब कर दृग तारे कभी नहारे। तो जूही सुरभि की एक लहर से अश्रुबिंदु में डूब गए। यहाँ पे भी क्या है, कटाक्ष ही किया गया है। ठीक है। आप देखिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, इसमें वाच्यार्थ ग्रहण करते ही हम व्यंग्यार्थ से, ठीक है, व्यंग्यार्थ से अभिभूत हो जाते हैं, जिसमें क्रम तो रहता है पर वह क्रम स्पष्ट नहीं होता। ठीक है। इसी के अंतर्गत रस ध्वनि आती है। देख लीजिए ध्यान से। दर्पण में निज छां संग, मतलब आपका जो दर्पण मतलब शीशा, निज माने स्वयं, छां मतलब आपकी जब परछाई पड़ती है, संग मतलब वो दोनों क्या होती है, संग होती हैं। लखी प्रीतम की छां, खरी ललाई रोश की, ल्याई अखियन में माह। अब देखेंगे आप अविवच्छित वाच्य ध्वनि या लक्षणामूलक, जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ विवच्छित नहीं होता उसे अविवच्छित वाच्य या लक्षणामूलक ध्वनि कहते हैं। इसमें व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ बाधित रहता है, जिसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। इसके प्रमुख दो भेद हैं: अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अब आप देख लीजिए, अर्थांतर
संक्रमित वाच्य ध्वनि, जहां पर वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है वहां अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है। ध्यान दीजिए, सीता हरण तात जनी कहें पिता संजाय, जो हो राम तो कुल सहित कहाँ दी दशानन आए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कृत कर दिया जाता है। तंत्रीनाद, ध्यान दीजिए, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़त बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसे बार बार सुने होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। ध्यान दीजिए, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है। 19 नंबर का प्रश्न है, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है। तो ए नंबर विवक्षितान पर वाच्य ध्वनि, बी अविविच्छ वाच्य ध्वनि, सी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, डी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। दोस्तों, प्रश्न जरूरी नहीं है कि आपको सारे आ रहे होंगे। तो अभी आपने यही प्रश्न ऊपर 18 नंबर में पढ़ा था, तो वहाँ पे आप क्या पढ़े थे, रस ध्वनि किसे कहा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि की किस भेद की विशेषता है। तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया था अभी इसी प्रश्न के ऊपर, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसे पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अभी आपने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका व्याख्या। 20 नंबर का प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्त के किस भेद के अंतर्गत किया है। पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, कुंतक के अलंकारों का विधान वक्रोक्त की वाक्य वक्रता के भेद के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, वाक्य वक्रता। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, इनका एक बार व्याख्या दीजिए फटाफट। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाच्य वक्रता के भेद किए हैं। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। ये भी पूछा जाता है, किस कवि का जन्म कहाँ हुआ था, मिला दीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये 11वीं शती के उत्तरार्ध माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त है। भामह का कितने परिच्छेद में है, ये आप पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। इस ग्रंथ में इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। चलिए आगे देख लीजिए, 4 को आपने देख लिया, 2 को और देखिए फटाक से, ध्यान दीजिए। प्रकरण वक्रता, प्रबंध आदि। ठीक है, ये हुए 6 को नोट डाउन कीजिए, इन्हें 2-4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। वक्रोक्ति वक्रता जो है कि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक माने जाते हैं, ये सभी जानते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भामा ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन किया। कुंतक कृति वक्रोक्ति जीवितम के 4 उन्मेष निम्न है। प्रथम के अंतर्गत उन्होंने वक्रोक्ति को परिभाषित किया है। दूसरे उन्मेष में उन्होंने वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पर्याय, उपचार, विशेषण और भाव वैचित्र आदि की परिभाषा दी है। तृतीय उन्मेष में के अंतर्गत वस्तु वक्रता का वर्णन एवं वाक्य वक्रता का वर्णन करते हुए अनेक अलंकारों का वर्णन किया। चतुर्थ में उन्होंने क्या किया है कि प्रकरण एवं प्रबंध वक्रता की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। वक्रोक्ति के भेदों का विस्तार देख लीजिए। अब जिसे आपने ऊपर पढ़ा उसी को आप एक बार विस्तारित रूप से देख लीजिए। वर्ण विन्यास वक्रता, यहाँ 1 या 2 या बहुत से वर्णों का थोड़े थोड़े अंतर से वैचित्रपूर्ण विन्यास हो और वे सहृदय को आह्लादित प्रतीत होता है, उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं। इसे अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। जैसे शेष महेश गणेश, ये क्या है, यहाँ पे पदों का क्या है, क्रम है ना। वैसे ही आप सभी जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। पद पूर्वार्ध वक्रता, शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न
वक्रता या मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। पद परार्ध वक्रता, इसमें पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं का वैचित्र का संकेत है, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। वाक्य वक्रता, इसमें वक्रता का पूरा आधार वाक्य होता है। वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप का यदि वर्णन हो और उसी में किसी प्रकार अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। स्वभावोक्ति एवं अर्थालंकार, इनके 2 प्रमुख भेद हैं। प्रकरण वक्रता, प्रसंग विशेष के वर्णन में वैचित्र उत्पन्न करना प्रकरण वक्रता कहलाता है। प्रबंध, तो वक्रता का संबंध संपूर्ण प्रबंध से होता है, यह वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक क्वेश्चन आज की वीडियो में और देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न लेकर आएंगे। 21 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और श्लेष को अलंकार श्रेणी में परिगणित नहीं करते? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर होगा भामा, दंडी, वामन, कुंतक। आंसर क्या होगा? भामा। आइए वक्रोक्ति वक्रता के बारे में भामा के कुछ कथन आप पढ़ लीजिए फटाक से। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना है तथा वक्रोक्ति के अभाव में वे अलंकार का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार करते। देख लीजिए कैसे उन्होंने लिखा है एक श्लोक। सहसा सर्वैव वक्रोक्ति रनयार्थ्यो विभाव्यते यत्नाडयस्या कविना कार्यम को अलंकारो अनया विना। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने 6वीं शताब्दी में किया। इन्होंने वक्रोक्ति का अतिशयोक्ति के रूप में किया माना है, ठीक है। जबकि दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से अलग मानकर भामा की भांति से सर्वालंकार मूल कहकर यह मत प्रतिपादित किया है कि श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है। श्लेष सर्वासु पुष्पड़ाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम द्विधा भिन्ने स्वभावोक्ति वक्र वक्रोक्ति च्यते वांग्मय। ठीक है दोस्तों, तो रहे आज के ये इतने प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही दोस्तों? अगर इस प्रश्नोत्तरी से आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं दोस्तों तो एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, ताकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। और ज़्यादा कुछ ना कह के दोस्तों परीक्षा के समय तैयारी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।